स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके मॉडुलस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उनकी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में ऑब्जर्वेशंस करूंगा। स्पेशल केसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन मैं कुछ डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो सिमुलेशन है आपके सामने, ये वही सिमुलेशन है जो मैंने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करने के लिए। अगर आपको इस सिमुलेशन को बेसिक लेवल पे समझना है तो आप वापस जाके उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। मैं इस सिमुलेशन को डायरेक्टली यूज़ करूँगा हमारे स्पेशल केसेस डिस्कस करने के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम Z1 को एज अ जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे जो पॉइंट A है, लेकिन हम Z2 को कुछ स्पेशल वैल्यूज़ देंगे और हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट Z1 Z2 है वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो हमारा पहला जो स्पेशल केस है वो है जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए। तो Z1 को हम यहीं छोड़ देते हैं जहाँ पे वो है, Z2 को हम 1 की वैल्यू दे देते हैं। तो Z2 को 1 करने के लिए इसका मॉड जो है वो 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी 1 है। आप देख सकते हैं R2 की वैल्यू 1 है और हम इसके आर्ग्यूमेंट को 0 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम Z2 को यहाँ पे ले आते हैं, आर्ग्यूमेंट उसका 0 कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आप पॉइंट C का मूवमेंट देखिए, आप Z1 Z2 का मूवमेंट देखिए। जैसे जैसे मैं Z2 के आर्ग्यूमेंट को 0 के पास ला रहा हूँ, पॉइंट C जो है वो पॉइंट A के पास आ रहा है, और जैसे मैंने Z2 के आर्ग्यूमेंट को एग्जैक्टली 0 कर दिया तो पॉइंट जो Z1 Z2 जो है वो एग्जैक्टली Z1 के ऊपर आ गया। यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है, जो कि ऑब्वियस है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको इस तरह से समझें कि हमें क्यों वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। इसीलिए मिल रहा है क्योंकि 1 का जो मॉडुलस है वो है 1 और 1 का जो आर्ग्यूमेंट है वो है 0। तो ये हमारा पहला स्पेशल केस हो गया। अब मैं हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस डिस्कस करता हूँ, और वो है जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक पॉजिटिव रियल नंबर का जो मॉडुलस है वो वही होगा जो रियल नंबर खुद है, और जो पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट होगा वो 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, हम Z1 को यहीं पे छोड़ देते हैं। Z2 को हम अभी Z2 का जो मॉडुलस है वो 1 है और आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 है। हम आर्ग्यूमेंट 0 ही रखते हैं, लेकिन हम मॉडुलस को चेंज करते हैं। तो अगर मैं R2 जो है उसको चेंज करूं, जैसे अगर मैं इसको बढ़ा दूं, तो आप देखिए जो Z1 Z2 है, जो पॉइंट C है, उसका वेरिएशन क्या है आप देखिए। मैं बढ़ा रहा हूं तो Z1 Z2 का मॉडुलस भी बढ़ रहा है, लेकिन Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट वही है जो Z1 का आर्ग्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 है। इसीलिए आपको आपका जो वेक्टर Z1 Z2 है उसका वही डायरेक्शन है जो Z1 वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ये स्पेशल केस हो गया जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपका जो मॉडुलस तो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो वही रहेगा जो ओरिजिनल डायरेक्शन है। अब हम अपने तीसरे स्पेशल केस पे चलते हैं, और वो है जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। तो मैं Z1 को यहीं छोड़ दूंगा, मैं Z2 को आयोटा के इक्वल कर दूंगा। तो आयोटा का जो मॉडुलस है वो है 1, तो मुझे R2 को 1 करना पड़ेगा। तो पहले मैं R2 को 1 कर देता हूँ, और आयोटा का जो आर्ग्यूमेंट है वो है 90 डिग्रीज यानी कि π/2 रेडियंस। तो मैं Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है उसको मैं π/2 रेडियंस कर देता हूँ। तो मैं Z2 को यहाँ पर ले आया। तो क्या हुआ एग्जैक्टली अब आप देखिए, जो Z1 Z2 वेक्टर जो है Z1 Z2 है वो Z1 वेक्टर के परपेंडिकुलर है। OC वेक्टर जो है वो OA वेक्टर के परपेंडिकुलर है। यानी कि जब मैंने Z1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो जो प्रोडक्ट मिला वो 90 डिग्री रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे जो भी नंबर आ रहा है वो प्रोडक्ट मुझे मिल गया। तो फिर से देखिए, मैं पहले इसको यहाँ पे कर देता हूँ, Z2 को 1 बना देता हूँ वापस। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1। अब जैसे जैसे मैं Z2 का आर्ग्यूमेंट बढ़ाऊँगा तो Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट भी बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू Z1 का जो आर्ग्यूमेंट है। और जब मैंने Z2 को एग्जैक्टली 90 डिग्री वाला आर्ग्यूमेंट कर दिया, यानी कि आयोटा बना दिया, तो Z1 Z2 जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो गया Z1 वेक्टर के। यानी कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो प्रोडक्ट होता है वो होता है रोटेशन, ओरिजिनल वेक्टर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्रीज। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है, इसको डेफिनेटली अच्छे से समझ लीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा स्पेशल केस है वो है अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं के आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, जहाँ पे के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ऐसे प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? तो इस केस में जो मल्टीप्लायर है जो Z2 है उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो तो 90 डिग्रीज ही रहेगा, राइट। लेकिन जो Z2 का मॉडुलस है वो 1 की बजाय k हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आयोटा की बजाय k आयोटा है जो मल्टीप्लायर है। तो हम Z2 का मॉडुलस को चेंज करते हैं। तो मान लीजिए k की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो मैं R2 की वैल्यू को 1 से ज़्यादा कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं R2 को बढ़ाता हूँ तो Z1 Z2 देखिए कैसे वेरी हो रहा है। Z1 Z2 का मॉडुलस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं R2 को बढ़ाऊंगा, यानी कि जैसे जैसे मैं K को बढ़ाऊंगा, तो Z1 Z2 का मॉडुलस भी बढ़ेगा, लेकिन Z1 Z2 का एंगल वही रहेगा। क्या एंगल रहेगा? 90 डिग्रीज प्लस जो Z1 का एंगल था, यानी कि Z1 के आर्ग्यूमेंट में π/2 में ऐड कर दूंगा, वही Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट रहेगा। तो जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी के आयोटा फॉर्म के मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ पे के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जो आपको प्रोडक्ट वेक्टर मिलता है उसका मॉडुलस जो है वो हो जाएगा के टाइम्स दी ओरिजिनल मॉडुलस, और उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो हो जाएगा 90 डिग्रीज प्लस दी ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्पेशल केस पे आते हैं, और वो है जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 जो नंबर है उसका जो मॉडुलस है वो तो 1 है, और उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? -1 का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? -1 का आर्ग्यूमेंट होता है 180 डिग्रीज, यानी कि पाई रेडियंस। तो मैं क्या करता हूँ, Z1 को मैं यहीं छोड़ देता हूँ, Z2 को मैं -1 बनाता हूँ। तो पहले मैं इसका मॉडुलस को 1 करता हूँ, तो मॉडुलस को मैंने 1 कर दिया। अब मैं इसके आर्ग्यूमेंट को, अब मैं Z2 के आर्ग्यूमेंट को 180 डिग्रीज करूँगा। तो मैं Z2 को एंटी क्लॉकवाइज और रोटेट करूँगा, और मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा -1 पे एग्जैक्टली। तो क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट Z1 Z2 कहाँ पहुँच गया, या वेक्टर Z1 Z2 कैसा बन गया? तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर Z1 Z2 इज़ एग्जैक्टली इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन एज वेक्टर Z1। तो ये भी ऑब्वियस है, अगर आप Z1 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको -Z1 मिलेगा, जो सिमेट्रिकली ऑपोजिट होगा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। लेकिन ये ऑब्वियस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी इस तरह से सोचें कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि -1 जो है, -1 का मॉडुलस 1 है, लेकिन -1 का आर्ग्यूमेंट जो है वो 180 डिग्रीज है, पाई रेडियंस है। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे जो ओरिजिनल वेक्टर है वो 180 डिग्रीज से घूम रहा है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मैं इसको Z2 को मैं पहले 1 कर देता हूँ वापस, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो Z1 Z2 इज़ इक्वल टू Z1। अब मैंने Z2 के आर्ग्यूमेंट को बढ़ाया, तो मैं 90 डिग्रीज कर दिया, तो Z1 Z2 इज़ परपेंडिकुलर टू Z1। अब मैंने और बढ़ाया और मैंने 180 डिग्रीज कर दिया जब Z2 के आर्ग्यूमेंट को, तो Z1 Z2 इज़ सिमेट्रिकली ऑपोजिट टू Z1, यानी कि आपको -Z1 मिल गया। तो -1 से मल्टीप्लाई करने को आप इस तरह से इंटरप्रेट करिए, रोटेशन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर बाय 180 डिग्रीज। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सोचने के लिए। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि -1 की बजाय अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को -k से मल्टीप्लाई करें, जहाँ पे k कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर आप ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर को -k से मल्टीप्लाई करें तो आप उसको ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप पॉज करके सोच सकते हैं। मैं अब अपने नेक्स्ट स्पेशल केस पे जाता हूँ, और वो है जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आयोटा से। तो माइनस आयोटा का मॉडुलस क्या है? 1, और माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या है? -90 डिग्रीज, यानी कि -π/2 रेडियंस, ठीक है। तो हम Z2 को अब माइनस आयोटा बनाते हैं। तो पहले मैं एक बार Z2 को वापस ले आता हूँ 1 पे, तो Z1 Z2 जो है Z1 के बराबर बन गया। अब मैं Z2 की आर्ग्यूमेंट को क्लॉकवाइज बढ़ाता हूँ, यानी कि मैं Z2 को क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, क्योंकि मुझे Z2 के आर्ग्यूमेंट को -90 डिग्रीज करना है। तो मैं अगर ऐसा करूँगा तो आप देखिए Z1 Z2 जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है विद रिस्पेक्ट टू Z1।
और अगर मैं Z2 को एग्जैक्टली -90 डिग्रीज से घुमा दिया, यानी कि मैंने Z2 को एग्जैक्टली माइनस आयोटा बना दिया, तो आप देखिए जो Z1 Z2 है दैट हैज़ रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू Z1। तो जो ओरिजिनल वेक्टर Z1 था वो 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज घूम गया, तो आपको Z1 Z2 वेक्टर मिल गया। तो ये है स्पेशल केस जब आप माइनस आयोटा से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, माइनस आयोटा की बजाय आप सोचिए अगर आप माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करें, जहाँ पे के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आपको प्रोडक्ट वेक्टर किस तरह से मिलेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है।